Hello everyone, myself Dr. Ankush Kondwar. I hope everyone is doing good, enjoying the rains after the hotness of the summer. Right now I'm sharing my screen. So our today's topic is OSMF. What is OSMF actually? OSMF is stand for oral submucous fibrosis. This is a precancerous condition caused due to chewing of tobacco and tobacco products. What is OSMF? It's a oral submucous fibrosis. OSMF was actually first described by Schwartz in 1952, where it was classified as an idiopathic disorder by the term atrophia idiopathica or trophica, or you may call it as a mucosis oris. This is a general introduction about the OSMF. OSMF actually it's a precancerous condition, as I told earlier, and is a chronic resistant disease characterized by juxta epithelial inflammatory reaction. These epithelial cells are present in the layering of mucosa of mouth and progressive fibrosis of the submucosal tissue. What is OSMF? It's a precancerous condition characterized by juxta epithelial inflammatory reaction and progressive fibrosis of the submucosal tissues. Okay. Now, OSMF as an insidious chronic disease affecting any part of the oral cavity, sometimes pharynx, sometimes hard palate, soft palate, buccal mucosa. It is associated with juxtaepithelial inflammatory reaction, which is followed by fibroelastic changes in the lamina propria layer. These are the layering and linings of the oral mucosa, lamina propria layer along with epithelial atrophy, which leads to the rigidity of the oral mucus proceedings to trismus. What happened actually? What is meant by trismus? Trismus is spasm of the mucosal, spasm of the muscles of the jaw, which leads to locked jaw, and it leads to difficulty in mouth opening. एक्चुअल में होता क्या है? ये OSMF जो है, ये OSMF क्रॉनिक कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है। ये बेसिकली जो जक्स्ता इपिथेलियल सेल्स होते हैं उसकी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और चेंजेस किस में आते हैं? तो लैमिना प्रोप्रिया लेयर जो है म्यूकोजल लाइनिंग की, उसमें आते हैं। रिजिडिटी आती है ओरल म्यूकोजा में, और जिसकी वजह से ट्रिस्मस होता है। ट्रिस्मस मतलब लॉक जॉ, जिससे मुंह खोलने में तकलीफ होती है। यही डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग। It occurs at any age, but mostly seen in young adults between 25 and 35 years. एक्चुअली इसका कुछ एज तो है नहीं कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो ओल्ड एज में ही होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो यंग एज में ही होगा। ओएसएमएफ मिडिल एज में होता है, क्योंकि वही एक एज रहता है जिसमें बुरी आदतें सबसे ज्यादा लगती है। और इसका जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो वही है, टोबैको चिविंग, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट चिविंग। इसका जो ये है टाइम ड्यूरेशन है वो 2 से 5 साल है। लेकिन आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज से आपको पता चल ही जा रहा होगा कि डिफिकल्टी कितनी है माउथ ओपनिंग में। और ये जो जॉ के मसल्स है उसमें आप उसका स्ट्रेन देख सकते हो। ये देखिए, ये मेरा पीसी का कर्सर आ रहा है, ये जो आप जॉ के मसल इसके आप स्ट्रेन दे सकते हो। इसका माउथ ओपनिंग कितना है? हार्डली ये 1 to 1.5 इंचेस है, इसके ऊपर नहीं है। आपको इसके पहले की स्लाइड की जो इमेज है वो भी दिखाता हूँ। इसमें भी देखिए आप, दो ही फिंगर जा रहे हैं। उसमें भी जो पहला फिंगर है ऊपर का इंडेक्स, वो भी पूरा नहीं है, उसको भी उसने जो नीचे वाला फिंगर है मिडिल फिंगर उस पे लिया हुआ है, मतलब वो भी नहीं जा रहा। 1 to 1.5 इंचेस इतनी ही इसकी माउथ ओपनिंग है। क्यों है ये? क्योंकि उसको ओएसएमएफ डेवलप हो गया है, इसलिए।
ये देखिए, ये मूवी, ये इमेज में भी आप देख सकते हो, ये माउथ का एंगल भी देख सकते हो कितना ये है, मतलब डिफिकल्टी है। अभी इंक्रीज्ड प्रीवैलेंस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ कमर्शियल प्रिपेयर एरिका नट, जिसका मतलब है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड सुपारी। और इसका जो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। द रेट ऑफ कन्वर्जन टू मैलिग्नेंसी इज ऑल्सो वेरी हाई, नॉट हाई ओनली, वेरी हाई। ओएसएमएफ में माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी तो होती ही है, उसके साथ साथ अगर आप इनसाइड माउथ कैविटी देखेंगे तो जो भी ये है, इनसाइड ऑफ बकल म्यूकोजा है, या फिर हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसके बाद पोस्टेरियर फेरिंजियल वॉल, आपको जितना भी कुछ दिख रहा है उसका नॉर्मल कलर जो है वो नॉर्मल कलर पिंकिश चाहिए या फिर लाइट रेडिश चाहिए, जो कि नॉर्मली चाहिए रहता है। लेकिन ओएसएमएफ में वही जो कलर है वो एक तो व्हाइट की तरफ जाता है, या फिर समवट डार्क पिंक, डार्क येलोइश और व्हाइटिश की तरफ जाता है। अगर ज्यादा व्हाइट दिख रहा है तो उसका मतलब उसको ओएसएमएफ डेवलप हो रहा है। उसके बाद पेशेंट को खाते वक्त वहां पे इरिटेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर फीकी भी चीजें हैं तो फीकी भी चीजें उसको फीकी लगने लगेंगी, क्यों? क्योंकि नॉर्मल म्यूकोजा अब वहां पे रहा नहीं है, इसीलिए। कुछ सिनोनिम्स है ओएसएमएफ के और सबम्यूकस फाइब्रोसिस के, जैसे जक्स्टा एपिथेलियल फाइब्रोसिस, स्क्लेरोजिंग स्टोमेटाइटिस, इडियोपैथिक स्क्लेरोडर्मा ऑफ माउथ, डिफ्यूज ओएसएमएफ, और उसके साथ साथ सबम्यूकस फाइब्रोसिस ऑफ द पैलेट एंड पिलर्स, इडियोपैथिक पैलेट फाइब्रोसिस और इडियोपैथिक पैलेटल फाइब्रोसिस। कुछ फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स ये ओरल म्यूकोजा जो है उसका जो रिपेयर प्रोसेस होता है उसको हैम्पर करता है। तो वो फैक्टर्स कौन से है? अगर आयरन की डिफिशियंसी रही तो, जैसे एनीमिक पेशेंट्स में रहती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसकी डिफिशियंसी, मिनरल्स और माल न्यूट्रिशन, ये कुछ फैक्टर्स है जो रिपेयर प्रोसेस को हैम्पर करते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से जो हीलिंग है वो डिरेंज होता है, और स्कारिंग एंड रिजल्ट इन फाइब्रोसिस। The resulting atrophic oral mucosa is more susceptible to the effect of chilies, betel nuts and other irritants। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पेशेंट जो है, पेशेंट को फीकी चीजें भी तीखी लगने लगती है क्योंकि इफेक्ट ऑफ चिलीज, बीटल नट्स। अभी ये तो ओएसएमएफ से रिलेटेड हो गया। ओएसएमएफ प्री कैंसरस कंडीशन है। प्री कैंसरस कंडीशन में और भी एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया is a irreversible change. Erythroplakia means reddish patch in oral cavity, और ल्यूकोप्लेकिया मतलब व्हाइटिश पैच इन ओरल कैविटी। एक बार अगर ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हो गया तो वो रिवर्स नहीं होता है। एरिथ्रोप्लेकिया में और मे नॉट बी रिवर्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया कोई भी कंडीशन में रिवर्स नहीं होता है। ल्यूकोप्लेकिया एक इरिवर्सिबल चेंज है, और अगर वो डेवलप होता है तो पेशेंट मैलिग्नेंसी की तरफ जाने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहते हैं। अभी ओएसएमएफ ये टॉपिक आया ही है तो ओएसएमएफ के साथ साथ कुछ जनरल चीजें हैं जो सोसाइटी में बहुत सारे लोग बोलते हैं, करते हैं, कि जो एडिक्ट होते हैं टोबैको च्यूइंग्स के या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स के, उनका माउथ ओपनिंग ज्यादा नहीं होता है। एक एक ऐसा मतलब बिहेवियर भी है लोगों में कि जो लोग ये खाते हैं उनके मुंह में चार उंगलियां जो है सीधी ऐसे नहीं जाती है। ये भी कहते हैं एक्चुअल में माउथ का ओपनिंग जो है, नॉर्मल माउथ ओपनिंग इज अबाउट टू 35 to 37 mm, और अप टू 38 mm ओनली। और जिसका फिजिक जैसा है वैसा उसका माउथ ओपनिंग रहता है। जरूरी नहीं है कि हर बार चार उंगलियां जानी ही चाहिए। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि
पेशेंट बिस्किट या फिर रोटी भी नहीं खा सकता है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि वो माउथ ओपनिंग उतना रेस्ट्रिक्ट हो चुका रहता है, इसीलिए। और इसके साथ साथ ही पेशेंट कैंसर कैंसरस कंडीशन की तरफ बढ़ता जाता है। अगर ओएसएमएफ होता भी है तो एक कंडीशन में उसको रिवर्स कर भी सकते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन जो है, वो कंडीशन अगर एक्सीड हो गई, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ओएसएमएफ, एंड आई थॉट इट्स अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सो दिस मच इज गुड। थैंक यू सो मच। If any problem, then you can contact me.